आप सभी को प्रणाम करता हूं और बिना किसी भूमिका के मैं निर्धारित विषय पर आता हूं। विषय है ज्योतिष शास्त्र से लोकोपयोगिता। अगर ज्योतिष शास्त्र के उपयोगिता की बात की जाए तो इसकी उपयोगिता प्राणी के गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। कल बहुत अच्छा व्याख्यान संस्कारों पे था। तो जो पहला संस्कार है गर्भाधान, तो इस शास्त्र की उपयोगिता, क्योंकि वेदांग है ज्योतिष, इसकी उपयोगिता प्राणी के गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। और जब प्राणी गर्भ मुक्त हो जाता है, वही क्षण उसके संपूर्ण जीवन के फलित का आधार बनता है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, जो जो क्रियाएं करता है, उन सब को हमारे महर्षियों ने द्वादश भावों में समाहित कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं। सूर्य पितामहो व्यास वशिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः सौनकोष्ठादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। ये हमारे 18 महर्षि हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक। कोई ऐसे वैसे नहीं है, महर्षि हैं। और इन्हीं महर्षियों के आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा ज्योतिष शास्त्र पूर्णतः प्रभावित और आप्लावित है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो धर्म अध्यात्म को पर्याप्त स्थान देता है। और हमारी जो भारतीय विद्याएं हैं, बड़ी विलक्षण विद्याएं हैं। सबका एक लक्ष्य कहा जाए तो परम श्रेय की प्राप्ति, वही चाहे ज्योतिष शास्त्र भी हो, यही इसका भी लक्ष्य है, परम श्रेय की प्राप्ति। जहां हमारा टिका रहता है द्वादश भाव। जन्म हमारा कहां? लग्न में। जैसा हमने कहा कि सारी चीजें जो मानव जीवन से संबंधित है वो 12 भावों में समाहित है। ऋषियों ने वही समाहित कर दिया है, उससे अलग जाने की जरूरत नहीं है। पहुंचना हमको कहां, यात्रा कहां से कहां करनी पड़ती है? तो हम देखें, प्रथम भाव से जाना पड़ता है हमको द्वादश भाव तक, जहां हमारा परम श्रेय है, मोक्ष है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तो हमको जन्म मिल गया। कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है। लघु जातक में भी कहते हैं यदि पचेति अन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत्तमस द्रव्यादीप्यो। बृहद जातक में कहते हैं कर्मादितम पूर्व भवे सदादि यत्यस्य पक्तिम समविव्यनक्ति। योग यात्रा ग्रंथ में थोड़ा बराहमीर अलग कहते हैं कि कर्माजितम पूर्व भवे सदादि नहीं, उसका है श्लोक, उसका कर्मान्य जन्म जनित सदस्य दैवम तत्केवलम भवत जन्मन सत्कुलाद्य बाल्यात् परम विनय सौष्ठव पात्रता च पुनदैवजा कृष्णबदत्युपाद्य में तक। कहते हैं पूर्व जन्म में व्यक्ति जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है। पूर्व जन्म में अगर व्यक्ति गलत कर्म किया है तो किसी गलत कुल में जन्म लेगा, अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कुल में जन्म लिया, और सही और गलत दोनों कर्म किया है तो वो जातक मिश्र कुल में जन्म लेगा। और जन्म अवस्था में व्यक्ति को शरीर वर्णाकृत लक्षणानि, उसको शरीर मिल जाता है, रूप रंग मिल जाता है, जाति मिल जाती है, जिसका हम लग्न से विचार करते हैं। लेकिन एक शिशु हो, केवल जन्म लेने से तो नहीं होगा, उसको खाने पीने की कुछ वस्तुएं भी चाहिए। तो उसके बाद हमारा आता है खान पान का, जहां हम विचार करते हैं। खाने पीने के लिए जो हमें धन की आवश्यकता होती है, हमारा आ गया द्वितीय भाव। लेकिन धन भी तो ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए तो उद्योग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो कहाँ है? तो उसके बाद परिश्रम के लिए हमको पराक्रम भाव पे जाना पड़ेगा, तृतीय भाव पे। चलिए, लग्न से हमको शरीर वर्ण आकृति जाति मिल गई, धन भी मिल गया, हमारे पास कार्य करने की शक्ति भी आ गई, पराक्रम भी आ गया। लेकिन पराक्रम सब आ जाने से जब व्यक्ति के अंदर एक रुचि ही नहीं रहेगी, विचार शक्ति ही नहीं रहेगी, तो ये सब कैसे कर पाएगा? क्योंकि हमको पहुंचना है वहां द्वादश भाव तक, मोक्ष तक। तो बिना विचार शक्ति से तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। तो उसके लिए हमारा आया चतुर्थ भाव, जहां हम विचार, मन का विचार करते हैं। और कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन की बड़ी प्रधानता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। बहुत सारी बातें कही, जब ऐसे यात्रा के प्रसंग में कही
कि ऊषः प्रशस्यते गर्गः, मतलब किसी को यात्रा करना हो तो जो प्रातः काल का समय होता है आप उस दिशा में जा सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, वो अच्छा माना जाता है। शकुनम तु बृहस्पति, बृहस्पति जी ने कहा कि नहीं आप शकुन देख कर जाइए। अंगिरा कहते अंगिरा मनुत्साहम, बोले कुछ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, अगर आपके मन में उत्साह है तो आपको जब मन करे जहां मन करे जिस दिशा में जाना हो जा सकते हैं। ये मन के उत्साह की बात है, इसका नहीं मतलब ये नहीं कि हम अपने मुहूर्त ग्रंथों को साइड में रख देंगे, एक उत्साह मन की बात की उस प्रसंग में बता रहा हूं। उसी तरह वास्तु के प्रसंग में भी जानते हो तमाम बहुत सारे नियम बताए, कैसी भूमि हो, जीवित हो मृत हो, परीक्षण की विधि बताए, शहर के अनुसार नाम के अनुसार एक शहर का चुनाव करना पड़ा, उसके बाद कौन सी दिशा सही रहेगी, सब करने के बाद एक कहते मन सब चक्षुषो रहते संतोषो जाते ब्रह्म, मन और नेत्र को जो भूमि जो भवन पसंद आ जाए तो फिर वहां आपको कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब आपको वहां तक बढ़ने के लिए आपको विचार शक्ति मानसिक स्थिति सही रहनी चाहिए, इसके लिए चतुर्थ भाव आया। लेकिन जब चलिए विचार शक्ति भी अच्छी हो गई, प्रबल इच्छा की ये कर डालेंगे, लेकिन करने की एक इच्छा शक्ति जो हो, कार्य कैसे करना है, उस काम में हमारी कैसे बुद्धि काम दे, तो उसके लिए हमारा पंचम भाव। भास्कराचार्य का धीर रेखा परमार्थिकम यंत्र, बहुत सारे जब यंत्र बता दिए, वेदशाला के बहुत सारे यंत्र बता दिए, फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा यंत्र देखो कुछ भी, ये बुद्धि है, इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। कैसे आपको कार्य करना है उसमें बुद्धि आपकी काम आएगी, उसके लिए पंचम भाव आया। रूप रंग जाति मिल गई, धन भी मिल गया, पराक्रम भी होगा, विचार शक्ति भी मिल गई आपके अंदर, इच्छा शक्ति भी मिल गई, लेकिन आगे आपको कुछ तो अड़चने आएंगी। उन अड़चनों से कैसे निकलना है, तो अड़चन का भाव है हमारा षष्ठ भाव। पहुंचना का हमको 12 भाव, इधर से यात्रा करके चल रहे हैं हम क्रम से, तो बहुत सारे संघर्ष आएंगे, अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है, हमको क्रमशः बढ़ते जाना है, 12वें भाव तक पहुंचाना, परम श्रेय की प्राप्ति तक। फिर यह हुआ कि चलिए हम वहां यात्रा कर लिए, अड़चनों से पार निकल गए, फिर कुछ समय लगता है कि अब हम अकेले पड़ रहे हैं, कोई एक साथी की जरूरत है। तो हमारा साथी का भाव कौन है, जीवन साथी का भाव सप्तम भाव, वीर शक्ति जिसको हम कहते हैं, जो हमको साथ लेकर चलती है। तो हम वहां तक पहुंच गए। अब लेकिन सब कुछ मिल गया, रूप रंग जाति मिल गई, कुल मिल गया, धन मिल गया, पराक्रम मिल गया, इच्छा शक्ति विचार शक्ति मिल गई, अड़चनों से भी आप निपट लिए, आपको एक जीवन साथी भी मिल गया, लेकिन जब आयु ही नहीं रही आपकी तो इन सब का क्या मतलब। ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है कि आप कुंडली देखें तो कुंडली के देखने से पहले जो आप बताने लगे कि बबुआ हमार डीएम हुई हैं, ओही सुपरा सीएम हुई हैं, सब बता दिए, लेकिन जब आयु ही नहीं रही तो क्या मतलब। तो कहा पूर्वम आयु परीक्षेता पश्चात लक्षणम समाचरेत आयुर्हीनम नरो यस्य लक्षणे किम प्रयोजनम। यही आयुर्वेद भी कहता है कि चरक संहिता में कहा पूर्वम आयु परीक्षितव्या, मरी जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि आयु इसकी कितनी है, बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करें। पता लगा आयु नहीं है, जबरदस्ती हम आईसीयू में लगा करके तमाम पैसा लूट रहे हैं, आयु का विचार करना। ज्योतिष में भी वही कि आप पहले आयु परीक्षित करें। और आयु कैसे मिलेगी, आयु जो है धर्म की देन है, इसीलिए आयु के 9वां भाव आता है अष्टम के बाद, हमारा 10वां भाव धर्म। और आयु बताने से पहले बता दिया है हमारे आचार्यों ने कि ज्योतिष शास्त्र भाई, हम जो आयु के नियम बता रहे हैं, आयु साधन बता रहे हैं, वो हम किनके लिए बता रहे हैं, ये ध्यान रखो, तब उनपे नियम लागू करना। फिर ये मत करना कि ये जो ग्रंथ में चाहे बृहद जातक हो, जातक पार जात हो, उससे हमने आयु साधन की, वो तो पूरा गलत निकल रहा है। उसके पहले कुछ नियम बता दिए कि उन्हीं ऊपर लागू होगा। कहा ए धर्म मार्ग निरता द्विजदेव भक्ता भोजन विजितेंद्रिय, ये हम आयु उन्हीं के लिए बता रहे हैं। विवेक कुशल जी आप चाहे वीडियो बंद कर सकते हैं,
हाँ चलिए। तो कहा कि मैं जो आयु बता रहा हूं ज्योतिष ग्रंथों में जो आयु है वो कहा ये धर्म मार्ग, जो धर्म के मार्ग में निरत रहते हैं, जो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका भली बात विचार करते हैं, जो मर्यादित ढंग से रहते हैं, जो सात्विक आचरण करते हैं, ये आयु मैं उनके लिए बता रहा हूं, उन्हीं में लागू होगी, बाकी सब में हो सकता है आपका फलादेश गलत हो जाए। तो आयु जो है धर्म की देन है, तो इसलिए आयु के बाद तुरंत आ गया धर्म स्थान। अब धर्म भी करने के लिए तो कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, तो धर्म के बाद आ गया कर, आप स्वर्ग कामो यजित, अनुष्ठान करिए तो उससे आपकी आयु की वृद्धि होगी, धर्म आप करेंगे धर्म से आयु की वृद्धि होगी। फिर कर्म से क्या होगी, आपकी प्राप्ति होगी, जो आपका एकादश भाव है लाभ का स्थान। और फिर आप जब इतना हो गया तो फिर आप द्वादश भाव परम श्रेय की प्राप्ति तक वहां पहुंच गए। तमाम हम ग्रह योगों के अनुसार हम ये सारी चीजें विचार करते हैं, और ये तो केवल जन्म कुंडली की बात की, 16-12 भावों से हम सारी चीजें विचार करते हैं। उसके अलावा 16 वर्गीय कुंडलियां है, जैसे हर एक की अलग अलग पृथक बताई गई हैं। जैसे एक सामान्य चीजें हमको दिखाना हो तो हम एक MBBS डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो हमको देख ले। लेकिन जब कुछ विशेष प्रॉब्लम होती है पेट में तो हम गैस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, आंख में होती है तो जो आंख का स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाते हैं, कान में प्रॉब्लम हुई तो कान का जो स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाते हैं, हड्डी से संबंधित समस्या हो तो उसके हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह हमारे 16 वर्ग हैं, प्रत्येक का अलग अलग विचार। जैसे हमको भाइयों का विचार करना हो, भाइयों को सुख मिलेगा तो उसके लिए आप देशत्राण कुंडली में जाएंगे, संपदा आदि का विचार करना हो तो हम होरा कुंडली में जाएंगे, अरिष्ट का विचार करना हो तो हम त्रिशांश में जाएंगे, विद्या का संबंधी जानना हो तो हम चतुर्विंशांश में जाएंगे, आजीविका संबंधी जानना तो हमको दशमांश भी देखना पड़ेगा, कलत्र सौख्य देखना हो तो नौमांश भी देखना। उसके बाद 16 तमाम अलग अलग से बताए गए हैं। हम ग्रह स्थितियों के आधार पर विचार करते हैं। और एक बड़ी बात है कि ये ग्रह जो है प्रभावित कैसे करते हैं तो बड़े लाखों करोड़ों मीटर दूर ये मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये एक प्रश्न है। बहुत पहले कई लोगों को जिज्ञासाएं भी हुई थी, कमेंट भी ज्योतिष शास्त्र करते हैं कि ज्योतिष ढोंग है, शनि के नाम से तेल चढ़वाते हैं, कहते हैं अरे लाखों करोड़ों मीटर दूर शनि कैसे प्रभावित करेगा। बहुत बड़े एक बाबा हैं, वो भी बड़ा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, जड़ी बूटी भी बेचते हैं, वो भी कमेंट करते हैं, जबकि आयुर्वेद के हैं। वही आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़े होते तो ना करते। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, नहीं आप लोग समझ जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे प्रभावित करता है। अरे भाई आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ लो, माधव निदान कह रहा है कि दर्पणा दीना यथा छाया शीतोष्णम प्राणिनो यथा स्वमणिम भास्करा राची यथा देहम च देह दिक विसंति न च दृश्यन्ते ग्रहास तद्वत् शरीरिणः। कैसे ग्रह इतनी दूर होते हुए प्रभावित कर रहा है। कहा दर्पणा दीना यथा छाया, दर्पण में हमारा जैसे प्रतिबिंब प्रवेश किया, कैसे प्रतिबिंब प्रवेश किया ये किसी को नहीं देखता। ये तो पुराना उदाहरण होगा। अगर आज के समय में देखें कि आप लोग देखें, कैमरा ऑन करेंगे तो आप मोबाइल में आपका चेहरा दिखेगा। अब मोबाइल में आप कैसे प्रवेश हुए, किसी को दिखा, प्रतिबिंब हमारा दिखाई दिया, कैसे घुसा ये नहीं पता चला। कहा ग्रहास तद्वत् शरीर, ग्रह भी उसी तरह प्रवेश करते हैं। शीतोष्णम प्राणिनो यथा, जैसे व्यक्ति को ठंडी गर्मी लगती है कैसे प्रवेश करती है किसी को नहीं दिखता। कि भाई ऐसे तो नहीं कि चलो मैं ठंडी हूं अब तुम्हारे शरीर में घुसूंगी, तुमको ठंडा ठंडा कूल कूल करोगी, ये तो नहीं पता चला ना कैसे घुसी ठंडी। कहा ग्रहास तद्वत्, ग्रह भी, ग्रहों की तरंगे भी उसी तरह शरीर में घुसती हैं और व्यक्ति के पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार जो भी फल देना हो शुभ अशुभ वो देती है। और इसका रूस का वैज्ञानिक था प्रोफेसर लखोवस्की, उसने इस पे रिसर्च भी किया कि जो जन्मकालिक ग्रह स्थिति होती है वो जातक को आजीवन प्रभावित करती रहती है। व्यक्ति जो है, जो एक बार कुंडली बन जाती है वो व्यक्ति की जीवन भर रहती है, वो प्रभावित करती रहती है। और समय समय पर जो हम तमाम गोचर वगैरह देखते हैं तो गोचर और जन्म कुंडली के सामंजस्य से हम फलादेश करके एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं व्यक्ति कैसा है। ज्योतिष शास्त्र के लोकोपयोगिता की बात की जाए शिक्षा के विषय में
तो ये बहुत महत्वपूर्ण साथी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक करियर के संबंध में। कैसा हम विषय लेकर के पढ़ें, कौन सा विषय हमारे लिए सही रहेगा कि हमारा कोर्स पूरा होते ही, डिग्री पूरी होते ही हमको नौकरी के लिए भटकना ना पड़े। कुंडली में लिखा है डॉक्टर बनने का योग, कर लिया इंजीनियरिंग, डिग्री लेकर घूमना पड़ रहा है। कुंडली में लिखा था चाय की दुकान इसके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन खोल लिया पान की, नहीं चल रही है। तो अगर जन्म कुंडली के माध्यम से अगर वो निर्धारण कर ले कि कौन सा विषय उसके लिए सही रहेगा, कौन से व्यापार उसके लिए सही रहेगा, तो निश्चित रूप से वो एक सफल अध्येता होगा और सफल व्यापारी भी होगा। कई लोगों में ये रहता है कि हम व्यवसाय क्या करें, हमारे आज सब लोग नौकरी के पीछे पड़े हैं, जबकि देखा जाए लक्ष्मी जी की कृपा बिजनेस वालों में होती है। नौकरी में तो एक बंधी बधाई सैलरी आ जाएगी, लेकिन बिजनेस का कोई सीमित नहीं। तो पूछता है कि व्यक्ति हमारे लिए स्वतंत्र व्यवसाय अच्छा रहेगा कि कोई नौकरी अच्छी रहेगी, तो भी हम जन्म कुंडली के माध्यम से, बड़ा लंबा विषय, उस विषय में जाएगा, एक निर्देश मात्र हम देते हैं कि कुंडली के माध्यम से पता लग जाएगा व्यक्ति के लिए कौन सा व्यवसाय, कौन सा आजीविका, स्वतंत्र व्यवसाय अच्छा रहेगा कि नौकरी अच्छी रहेगी। नौकरी में जाएगा व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कौन सा व्यापार करेगा, कौन सी शिक्षा प्राप्त करेगा, इत्यादि हम जन्म कुंडली के माध्यम से उसके पहले बाल्यकाल में कर लेते हैं। जब लगभग 5 महीने का बच्चा हो जाता है तो भूमि उपवेशन संस्कार होता है, बच्चे को पहली बार जमीन में बैठाते हैं। देखिए इसका भी एक है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे कहते हैं ना, तो बच्चे को भूमि पर प्रथम बार बैठाने का भी मुहूर्त होता है। ऐसे नहीं जब मन करे आप बैठा दीजिए, पकड़ के हाथ चलवाने लगी। बच्चे की तरंगे उससे जुड़ सके, बच्चे उस तरंग को झेल सके, उसके लिए वराह भगवान की पूजा करके बच्चे को हम जमीन पे बैठाते हैं। और फिर कहते हैं तस्मिन् काले स्थापयेत् पुरस्तात् वस्त्रम शस्त्रम पुस्तकम लेखनीच। उसके सामने आप जो आजकल आजीविका के संसाधन है, वस्त्र हो गया, पुस्तक हो गया, लेखनी हो गया, अस्त्र शस्त्र, तमाम खेल कूद की चीजें, जितनी आजीविका से आजकल जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सामने रख दे। अब बच्चा अपनी जब स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस वस्तु को हाथ लगाए उसके अनुसार उसकी आजीविका होगी। ध्यान रहे, यहां बच्चा स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस वस्तु को, तो ये नहीं कि उसके सामने, बच्चे के सामने बुआ खड़ी हो जाए, चाची खड़ी हो जाए, कहे बेटा ये पकड़ो, अंकल कहे बेटा ये पकड़ो, है ऐसा नहीं। बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस वस्तु को हाथ लगाए, हालांकि आप कितना भी कह लीजिए, बच्चा उसी वस्तु को हाथ लगाएगा जो उसकी रुचि रहेगी, है। तो बच्चा जिस अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस वस्तु को हाथ लगाएगा उसी के अनुसार उसकी आजीविका होगी और उसी दिशा में बच्चा आगे प्रवृत्त होगा। तो इस तरह आजीविका के मामले में ज्योतिष शास्त्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम संहिता शास्त्र के अगर लोकता की बात करें, तो ये भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। विज्ञान का जो इस समय हम स्वरूप देख रहे हैं, ऐसा स्वरूप आप ध्यान दीजिए, क्या बराहमिहिर के काल में था, उसके पहले क्या आर्यभट्ट के काल में था, भास्कराचार्य के समय इतना बड़ा जो आज हम वैज्ञानिक स्वरूप देख रहे हैं, ऐसा था? एकदम नहीं था। उस समय सोचिए कैसे एक व्यक्ति, आज हमारे बगल के उस कमरे में क्या हो रहा है हमको नहीं पता चल रहा, लेकिन बराहमिहिर सोचिए कैसे व्यक्ति जमीन के नीचे कैसे देख रहा है कि कहां पानी। व्यक्ति बताता है, जो बराहमिहिर बता रहे हैं कि आप जो है इस पेड़ के इतने हाथ इस साइड में अगर जो खोदेंगे तो आपको जल मिलेगा, और इतना ही नहीं, जल तो मिलेगा, उसके पहले बता रहे हैं कि आप जब खोदने जाएंगे तो आपको मेढक दिखाई देगा। सोचिए कैसे देख रहा है ज्योतिष, और मेढक तो दिखाई देगा ही, साथ में आप जब खोदने जाएंगे तो आपको हो सकता है पत्थर मिले। अरे जब पत्थर मिला तो आप बताए कि उस जगह खोजने के लिए नहीं, उस पत्थर को कैसे तोड़ना है वो विधि भी बराहमिहिर बता रहे हैं। और चलिए पत्थर तो टूट गया, अब खारा जल मिल गया, तब क्या सारी मेहनत बेकार? नहीं,
उस खारे जल को कैसे मीठा करना है वो विधि भी वराह मिहिर बता रहे हैं। ये भी ज्योतिष है और संहिता के अंतर्गत आता है। प्राय ज्योतिष का नाम सुनते ही वहां ज्योतिषी हैं, हाथ बढ़ा देते कि भैया हाथ देख लीजिए हमारा। इतना बड़ा ये सब विषय को जानते ही नहीं लोग। वज्रलेप की बात आई है कि बताए हैं कि अमुक अमुक औषधियां हैं, ये मिला करके आप मकान में लगा दीजिए। वो मकान 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष तक रहेगा। और देख सकते हैं आप पुराने बने बिल्डिंगे, मकान, मंदिर आज भी वैसे के वैसे हैं। केदारनाथ की तबाही देखें, आसपास की सारी बिल्डिंगें उड़ गई और केदारनाथ का मंदिर वहीं रखा का रखा रह गया, कुछ नहीं हो गया। भूगोल विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे वराह मिहिर। उसको बताते हैं कैसे आप देश में कहां कैसे किस भूभाग में कब उत्पात आएगा, कूर्म चक्र के माध्यम से बताते हैं। संपूर्ण भूमि को आप 9 भागों में विभक्त करके जो देश बताए हैं भूगोला कूर्म चक्र अध्याय में, उन देशों को आप स्थापित करके आप बता सकते हैं शनि जब किस नक्षत्र पे आएगा। कृतिका नवखंडान विभज जैसे करके बताया उन्होंने, किस नक्षत्र में शनि जा रहा है, वो नक्षत्र किस भूभाग में पड़ रहा है, उस भूभाग में कुछ संकट आने वाला है। उस तरह की बातें बताए हैं। वनस्पति के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। अगर आपके ज्योतिष शास्त्र के लोगों को बात करें तो कैसे वृक्ष लगाएं, कब लगाना चाहिए, वृक्ष सेचन की विधि क्या है। कलमी वृक्ष जो आज हम देख रहे हैं वो वराह मिहिर की देन कहें तो। कैसे आप चाहे एक रात आज पौधा लगाएं, कल उसमें फल निकाल लें। सुगंधित तेल की, केस काला करने की विधि, तमाम जो है विधियां आप बृहद संहिताओं में, ज्योतिष के ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं। इस तरह ज्योतिष शास्त्र तमाम प्रकार के नियमों से लोक उपकार में सदैव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और आजकल आप एक चीज देख रहे होंगे, लबूबू डॉल नाम सुना होगा। लबूबू डॉल का बड़ा प्रचलन हो गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो डॉल, लबूबू डॉल मतलब एक छोटी सी गुड़िया है, उसकी आकृति राक्षसी। लोग अपने जैसे चाबी उसमें फंसा लेते हैं, कोई उस तरह का बैग लिए हैं, कोई अपनी कार में रख ले रहे हैं। उससे एक रिसर्च भी आया, कोई कहा कि हमारी उसको जब से रखा तो नौकरी छूट गई, मैं बीमार रहने वाला लगा, मेरा घर छूट गया। अब बताइए इस तरह चल गया। जबकि हमारे वास्तुशास्त्र में समरांगण सूत्रधार एक वास्तु का ग्रंथ है, वहां का बताया कि आपको घर में कैसी मूर्ति रखनी चाहिए। यहां तक कि कहा कि आप घर में उग्र देवी देवताओं के चित्र नहीं रख सकते। हिंसक जीव जंतु हैं जो खास करके मांस भक्षी, उनके चित्र आप घर में नहीं रख सकते। उग्र देवी देवताओं के चित्र नहीं रख सकते। यहां तक कि रामायण महाभारत के युद्ध के चित्र भी घर में रखना वर्जित कहा गया है। अब बताइए ऐसे में लबूबू डाल तो नौकरी छुड़वाएगी नहीं, रोक नहीं देगी तो क्या करेगी। जब इतना सूक्ष्म विचार किया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण आप पढ़ेंगे तो वहां जब प्रतिमा की बात बताई तो कहा कि बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया प्रतिभा के मामले में। कैसी प्रतिभा होनी चाहिए, आंख और नाक की दूरी कितनी होनी चाहिए, आंख से कान की दूरी कितनी अंगुलात्मक होनी चाहिए। और तो और बताया कि अगर आप दृष्टि बना रहे हैं, अगर उस मूर्ति की दृष्टि अगर टेढ़ी हो गई थोड़ी, तो मूर्ति जिस मंदिर में रहेगी, जिस घर में रहेगी, उस जगह नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इतना जब सूक्ष्म विचार किया गया है तो ऐसी स्थिति में बताइए लबूबू डाल कहां तक कुछ सिद्ध होगा, कहां तक सुफलदायी होगा। बड़ा जो अभी न्यूज में देख रहा था मैं, एक पत्रकार हमसे पूछा कि ये क्या है, तो हमने देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में इस तरह कुछ नहीं। ऐसा जहां होगा तो नकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। तो इस तरह से कहा जाए हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत विलक्षण शास्त्र है। और पदे पदे कहा, पद पद में व्यक्ति की सहायता करता है। सिद्धांत के प्रसंग में देख लें, चाहे संगीता के, चाहे होरा के प्रसंग में, हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जिन पंच महाभूतों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड संरचित है,
उन्हीं पंचमहाभूतों से हमारा शरीर भी तो बना है, और 5 ज्ञानेंद्रियां भी कहीं ना कहीं इन पंचमहाभूतों से पूर्णतः प्रभावित है। इसलिए उत्तम जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक पिंडों का और प्रकृति में व्याप्त पंचमहाभूतों का सामंजस्य स्थापित करना ही इस ज्योतिष शास्त्र की विशेषता है। ज्योतिष शास्त्र जीवन के संतुलन का प्रतिपादन करता है, और जब यही संतुलन बिगड़ता है तो मनुष्य समग्र और एकाकी रूप से अनेक प्रकार की व्याधियों, कठिनाइयों और समस्याओं का शिकार हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र जीवन जीने का सिद्धांत, या यूं कह लीजिए मानव जीवन का संविधान है ज्योतिष शास्त्र। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ, हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्तोत्र पूज्य गुरुदेव हैं। गुरुदेव का भी आशीर्वाद लेना है, उनका व्याख्यान सुनना है, इसलिए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ।